यस मैम। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैकेज पढ़ा था, ठीक है। तो पैकेज मैंने बताए थे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम डिफाइंड पैकेज। सिस्टम डिफाइंड जो मैंने बताया थे काफी सारे होते हैं, और फिर हम लोगों ने यूज भी किया था एक उसमें से। धीरे धीरे करके अब जितने भी चैप्टर्स आएंगे उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीजें यूज होंगी। ओके, तो एक तो था हमारा सिस्टम डिफाइंड पैकेज, और अब हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड पैकेज। अब हमें पढ़ना है यूजर डिफाइंड पैकेज, ठीक है ना। आज का टॉपिक है हमारा यूजर डिफाइंड पैकेज। तो यूजर डिफाइंड पैकेज क्या होता है? यूजर डिफाइंड पैकेज का मतलब होता है, सी इतने सारे पैकेजेस पहले से अवेलेबल हैं, आप यूज कर सकते हैं उसको। एक से ज्यादा पैकेज इन अ क्लास आप यूज करते हैं, ठीक है। और आप स्टार लगाते हैं तो ऑल क्लासेस उसमें इंक्लूड हो सकती है या इंपोर्ट हो सकती है। और अगर आपसे पर्टिकुलर क्लास का नाम लिखते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बहुत सारे पैकेजेस पहले से बने हुए हैं। बहुत सारे पैकेजेस आप खुद भी बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ना। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीजों की उसी वक्त जरूरत पड़ती है। तो आप तो सोचते हैं कि बार बार नहीं लिखेंगे या बार बार ऐसा क्लास क्यों बनाए हम, तो हम ना एक पैकेज बनाकर रख देते हैं, उसमें वैसी सारी क्लासेस। तो नीड होती है आपको अपने प्रोजेक्ट में कुछ पैकेजेस बनाने की। तो जब हम पैकेज बनाते हैं तो उस कंसेप्ट को यूजर डिफाइंड पैकेज कहते हैं। तो यहाँ यूजर डिफाइंड का मतलब वो लेमैन वाला यूजर नहीं है, जो प्रोग्राम जो सिस्टम चलाता है वो यूजर नहीं है। प्रोग्रामर की बात हो रही है कि प्रोग्रामर खुद अपनी नीड के अकॉर्डिंग पैकेजेस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल यूजर डिफाइंड पैकेज। तो पैकेज बनाते कैसे हैं और बनाए गए पैकेज को फिर हम यूज कैसे करते हैं, वो हम लोग अभी आज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा यूजर डिफाइंड पैकेज। तो यूजर डिफाइंड पैकेज यानी पैकेज को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले जिस पे भी हमें पैकेज बनाना है उसके अंदर हमें ना पैकेज कीवर्ड लिखना होता है। सबसे टॉप की लाइन होती है, पैकेज कीवर्ड लिखते हैं, फिर एक पैकेज का नाम लिखते हैं। जो भी पैकेज आपको बनाना है उसका नाम, ठीक है। ये सिंटेक्स बता रहे हैं, ये सिंटेक्स है टू क्रिएट पैकेज, ठीक है। तो हमने पहली लाइन लिखा पैकेज, और फिर पैकेज का कुछ भी नाम आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सेमीकोलन लगा देंगे, फिर उसके बाद पब्लिक लगा के आप अपनी कोई भी क्लास बना देंगे। पब्लिक क्लास समथिंग एक्स मैंने बना दिया, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पैकेज बन गया, ठीक है। तो पैकेज बनाना बहुत इजी है। सिर्फ हमको एक पैकेज कीवर्ड लगाना होता है। पैकेज यहाँ एक कीवर्ड है, उसके बाद यहाँ पर एक पैकेज का नाम, मतलब कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। तो इट बिकम्स अ फोल्डर, एक फोल्डर बन जाएगा। और ये जो एक्स वाली फाइल है ना, ये एक्स फाइल उसके अंदर चली जाएगी, एक्स के क्लास फाइल यानी कि बाइट कोड। सोर्स कोड तो आप जिधर भी सेव करना चाहते हैं आप कीजिए, ठीक है। बाइट कोड जो है वो इस फोल्डर के अंदर, जो भी आप फोल्डर का नाम देंगे उस फोल्डर के अंदर ये वाला एक्स फाइल चला जाएगा उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पैकेज बनाते हैं। आगे समझ में? तो पैकेज बनाना बहुत सिंपल है, सिर्फ पैकेज कीवर्ड लिखना होता है, ठीक है। करें इसको, यस मैम। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं नोटपैड पे इसको दिखाती हूँ। लिखेंगे पैकेज, पैकेज का एक नेम लिख दिया, मान लीजिए मैंने वेलकम लिख दिया, ठीक है। एक मैंने वेलकम लिख दिया है यहाँ पर, और मैं देख लूँ जरा मेरे फोल्डर, मेरे डेस्कटॉप पे कोई वेलकम तो नहीं है? नहीं, कोई वेलकम नहीं है। बनेगा, अब बनेगा, यहाँ पर फोल्डर बन जाएगा पैकेज नाम का। तो इसमें मैं क्लास बना देती हूँ,
मैसेज नाम से मैंने क्लास बना दी और एक मेथड बना देती हूँ, डिस्प्ले मैसेज, ऐसे करके मैंने बना दिया। ऐसे मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, ऐसे मुझे ये मैसेज बार बार प्रिंट कराना था, तो मैंने इसके लिए ना एक क्लास बना दी और मैंने ये एक तरीके से एक मैसेज ये प्रिंट करा दिया। डिस्प्ले मैसेज मैंने एक मेथड का नाम दिया है और ये मैसेज क्लास बनाई है और ये मैसेज क्लास वेलकम फोल्डर के अंदर बनाई। ठीक है, तो इसमें मैं मेन नहीं बनाऊंगी, मैं मेन वहां बनाऊंगी जहां मुझे इसको यूज करना है। ये मैंने पैकेज क्रिएट किया, मैं यहाँ कमेंट लिख दूं एक बार, प्रोग्राम क्रिएट पैकेज। तो पैकेज क्रिएट करने का मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, यूज नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें मेन नहीं बनाया, तो मेन मैं वहां बनाऊंगी जहां मुझे इसे यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं कि आप एक जगह बना के चीजों को रख देते हैं, बार बार जब आपको यूज करना है आप वहां वहां मेन बनाइए और उसको यूज करते जाइए। ठीक है, मैम इसका भी मैम जैसे मैम इंटरफेस की तरह मैम ऊपर होना जरूरी है मैम मेन क्लास से? हाँ, इसको भी अच्छा। पैकेज वाली लाइन को ना, इसको भी सबसे ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि पूरी जो आप ये लिखेंगे ना क्लासेस, या एक से ज्यादा एक भी बनाएंगे आप, तो ये जो पूरी क्लासेस आप लिखेंगे वो सब इसके अंदर जाएगी, तो इसको सबसे टॉप पे होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है। अब हम इसको सेव करेंगे, तो सेव किसके नाम से करेंगे? एज यूजुअल जैसा हमारे क्लास का नाम होता है, क्लास का नाम डॉट जावा, मेरी क्लास का नाम है मैसेज। ठीक है, तो मैं मैसेज नाम से सेव कर देती हूँ। इस बार मैं डेस्कटॉप पे सेव करती हूँ, डेस्कटॉप पे दिखाऊंगी आपको। मैसेज मैसेज डॉट जावा। हाँ ठीक है, मेरे डेस्कटॉप पे आ गया है। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको कंपाइल कराएंगे। ये रन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मेन नहीं है, हम सिर्फ कंपाइल करा के इसको छोड़ देंगे। बहुत सारी क्लासेस बाद में बनाते रहिए और इसको यूज करते रहिए, माने उस को आप कंपाइल कराइए, उसको आप रन कराइए तो वो काम कर जाएगा। लेकिन ये वाला क्लास अगर आप वो करवाते हैं, रन करवाते हैं, तो ये रन नहीं करेगी, ये कंपाइल जरूर कर जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कंपाइल कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं डेस्कटॉप दिखाती हूँ, और क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पे अभी वेलकम नाम से कोई हेलो मैम, आपकी Recording in progress. ठीक है, डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है मेरा? यस मैम। कनेक्शन रुक गया था थोड़ी देर के लिए। तो डेस्कटॉप पे देखिए, यहाँ कहीं वेलकम नाम से कोई फोल्डर आपको नहीं नजर आएगा। वेलकम नाम का कोई फोल्डर नहीं है। मैसेज नाम से फाइल जरूर है, ये अभी हम लोगों ने बनाई है, ये वो फाइल है। ठीक है, तो इसको मैं ना कंपाइल कराती हूँ, इस फाइल को, और कंपाइल कराने के बाद डेस्कटॉप पे देखना एक वेलकम नाम से फोल्डर अब अपने आप बन के आएगा। ठीक है, पीडी और डेस्कटॉप।
देखिए अब पैकेज हम कंपाइल करा रहे हैं। सी अभी तक तो हम क्लास कंपाइल कराते थे, अब हम एक पैकेज भी कंपाइल करा रहे हैं साथ में। तो ना कंपाइलेशन का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, यानी सिंटेक्स थोड़ा सा बदल जाएगा। तो देखिए कैसे कंपाइल कराएंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप भी दिखाना चाहती हूँ साथ साथ, अगर दिख जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, दोनों चीजें दिख रही है, एक मेरा कमांड प्रॉम्प्ट का स्क्रीन और मेरा खाली डेस्कटॉप दिख रहा है आप लोगों को, यस मैम। है ना? ठीक है, तो डेस्कटॉप पे भी नजर देखते रहिएगा कि यहाँ पर एक वेलकम नाम का फोल्डर अभी बन जाएगा, क्योंकि हमने पैकेज का नाम वेलकम रखा था। तो हम लोग कंपाइल कैसे कराएंगे, जावा सी स्पेस देके -d। यहाँ डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, यानी कि एक फोल्डर बनाएंगे अब हम। फिर स्पेस देके एक डॉट लगाएंगे, और ये डॉट किस लिए लगाया, ये करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। करंट डायरेक्टरी मेरी डेस्कटॉप है, डायरेक्टरी का मतलब होता है ना फोल्डर। तो डॉट ना यहाँ पर एक सिंगल फोल्डर ना जो करंट डायरेक्टरी आपकी उसको रिप्रेजेंट करता है, और जब आप 2 बार डॉट लगाते हैं तो वो होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। होम डायरेक्टरी यहाँ यूजर होगी, जैसे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप किसके अंदर है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर किसके अंदर है, यूजर। तो यूजर मेरा होम डायरेक्टरी हो जाएगा और करंट डायरेक्टरी मेरा डेस्कटॉप हो जाएगा। तो -d का मतलब होता है डायरेक्टरी, माइनस या -d का मतलब होता है डायरेक्टरी, और डॉट का मतलब होता है, डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्टरी को, कि करंट डायरेक्टरी पे एक और डायरेक्टरी बनने जा रही है, ये बताया गया। डायरेक्टरी का मतलब हो गया फोल्डर, ठीक है। उसके बाद हम फाइल का नाम लिखेंगे। तो फाइल मेरा क्या था, message.java, message.java, ठीक है। आ गया समझ में? तो यस जब मैम। भी हम पैकेज बनाते हैं ना तो कंपाइल ऐसे ही कराते हैं, और पैकेज के अंदर जो फाइल है उसको रन तो खैर कराएंगे नहीं, लेकिन कंपाइल ऐसे ही कराएंगे। तो जावा सी स्पेस -d, फिर स्पेस देंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। जो बाहर फाइल है ना message.java, अगर यहाँ पे यस मैम, मैम अगर यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं रखे, अगर हम लोग जैसे फर्स्ट जो फाइल रख रहे थे जैसे प्रीति, एक फोल्डर का नाम हाँ अपने हाँ उसमें भी प्रीति डाला हाँ, तो उसमें अगर रखते तो उस मैम इसको कैसे, तो उसको उसमें कैसे भी रन अभी करते मैम? उसमें भी ऐसे ही करते, जावा सी स्पेस -d, फिर डॉट लगाते, फिर आप message.java लिखते, उसमें भी ऐसे ही करते, ठीक है। सेम ओके आप मैम, किसी भी मतलब वो अगर फोल्डर में डेस्कटॉप पे तो मुझे लगा कि हाँ बोलिए, 1 मिनट, मैम आवाज इसमें कट। मैम इन केस अगर मैम जैसे किसी फोल्डर वगैरह में है तो मैम पहले उसकी डायरेक्टरी पे आना पड़ेगा ना हाँ हाँ हाँ, जैसे अभी मैम? तक हम डायरेक्टरी। प्रीति जावा में जाते थे, उसमें यस आपको मैम। जाना पड़ेगा, अच्छा, ठीक है मैम। ठीक है। हाँ हेलो मैम। स्नेहलता पूछिए। हाँ बोलो अभिषेक। मैम मैं बोल रहा था कि आपने बताया था कि नेटबीन्स में भी ये प्रोग्राम रन हो सकते हैं मैम। हाँ तो मैम अगर नेटबीन्स में करना होगा तो मैम कैसे करेंगे इसको, ये वहां पैकेज तो वाला? वो तो फोल्डर बनाने उसमें का तो वहां पर होता डायरेक्टली है, मैम रन का ऑप्शन आता है। वहां पर होता है, वहां पे आप राइट क्लिक करेंगे ना, अपने आप ही न्यू पैकेज का ऑप्शन आता है वहां पर। वहां इस तरीके से पैकेज नहीं बनता है, वहां पहले पैकेज बनाते हैं, उसके अंदर फाइल आप रखते हैं। वो बनाएंगे हम अपनी क्लास में, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, स्नेहलता पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे। मैम भी वही पूछ रही थी, अगर डेस्कटॉप पे तो आवाज कट तो रहा है। कंपाइल करेंगे आवाज। सी आप किसी भी फोल्डर में रखिए, डी का मतलब डेस्कटॉप नहीं है। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ डी रखा है ये प्रेजेंट करने के लिए, नहीं, यहाँ डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो अगर आप किसी भी फोल्डर में रहें आपको -d ही लिखना है, ये डायरेक्टरी का मतलब हो गया फोल्डर, ठीक है। वो फोल्डर जो अब बनने जा रहा है, और ये वाले डॉट का मतलब हो गया करंट, ये डेस्कटॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेस्कटॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वो वाली डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैं बनाने जा रही हूँ, यानी वेलकम नाम से जो बनेगी हमारी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि प्रीति जावा फोल्डर में हम लोग रखते थे, तो स्लैश लगा के प्रीति जावा फोल्डर आ जाएगा, उसके अंदर भी आप यही सब लिखेंगे, जावा सी -d, फिर डॉट लगाएंगे, फिर फाइल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो कंपाइल ऐसे ही कराना है, चाहे आप कहीं पर भी रखिए, जिस जगह पे रखेंगे वहां पर एक फोल्डर बन जाएगा,
ठीक है, जिस भी जगह पे आप रखेंगे वहां एक फोल्डर बन के आ जाएगा आपका, बस ये होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है भाई, इसको कंपाइल कराएं अब। यस Yes, ma'am. मैम। ठीक है ना, और डेस्कटॉप पे भी देखिएगा, मैंने इसको कंपाइल कराने के लिए एंटर किया। अगर कोई गलती होगी तो कंपाइल टाइम एरर दे देगा, और अगर कोई गलती नहीं होगी तो कंपाइल हो जाएगा। और साथ ही देखिए डेस्कटॉप पे एक वेलकम बन गया, दिख रहा है Yes, ma'am. है ना। मैसेज डॉट जावा के अंदर, सॉरी, मैसेज डॉट जावा के नीचे एक फोल्डर बना है वेलकम नाम से। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि ये हम लोगों ने कोडिंग देखिए, कोडिंग क्या लिखी थी इसकी, ये रही कोडिंग। कोडिंग में हम लोगों ने पैकेज क्रिएट किया था ना वेलकम नाम से, ये देखिए वेलकम नाम से मैंने पैकेज क्रिएट किया था। तो ये पैकेज ही तो है, हम स्टार्टिंग से ही तो पढ़ रहे हैं कि पैकेज मतलब फोल्डर, उसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई है। इसके अंदर क्लास फाइल होगी किसकी, मैसेज डॉट जावा की क्लास फाइल इसके अंदर होगी वेलकम के अंदर। ओपन करते हैं, ये देखिए दिख रहा होगा, हाँ खुल गया। तो देखिए मैसेज डॉट क्लास यहाँ पर मिलेगा आपको, बाइट कोड है ना, ये क्लास फाइल बाइट कोड होती है। तो बाइट कोड उस पैकेज के अंदर चला जाएगा जिस पैकेज का आपने नाम दिया है, और जो है कि सोर्स फाइल तो वही रहेगी जहां भी आप रखना चाहते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे रखी है तो मेरे डेस्कटॉप पे है, यानी करंट लोकेशन पे एक फोल्डर और क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर बाइट कोड चला जाएगा आपका। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग है। ये बन गया मेरा एक पैकेज। ठीक है, अब बताइए कोई डाउट है इतने में तो। मैम पहले तो जैसे क्लास का नेम जो होता था उसी नाम से हम लोग किसी भी फाइल को सेव करते थे, अभी भी हाँ, वही किए हैं। तो मैम फिर हाँ, जब इसे हम कंपाइल किए तो इसकी नेम तो चेंज हो गई। मैंने कहाँ सेव तो चेंज हुआ किया है? था मैम, अपने मैसेज के नाम से सेव किया था, पर कंपाइल करने के बाद तो वो वेलकम के नाम से आ गई। नहीं, कंपाइल करने के बाद वेलकम नाम से फोल्डर आया है। ठीक है, ओके, तो बाइट मैम कोड तो फोल्डर, हाँ हाँ, मैम, फोल्डर वेलकम नाम से है ना, ये देखिए आ गया। ये देखिए ये रहा फोल्डर मेरा, ये वेलकम नाम से है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पर वेलकम फोल्डर के अंदर हूं मैं, एक मिनट में यहाँ पे डेस्कटॉप शेयर करती हूँ अपना, उसमें दिखेगा आपको। ठीक है, तो वेलकम नाम से फोल्डर है, इसके अंदर देखिए मैसेज डॉट क्लास फाइल दिख रही है, यानी ये बाइट कोड है ना, क्लास फाइल का मतलब होता है बाइट कोड। तो ये बाइट कोड है हमारे पास, ओके मैम। तो है ना। इसमें ऐसा कोई एरर नहीं आएगा जैसे पहले आपने बताया था कि अगर बाय चांस दोनों अलग अलग हुए तो उसमें नहीं, अ, एरर तो कहीं पे भी नहीं आएगा मैडम, मैंने पहले भी नहीं बताया ऐसा कि एरर आएगा अलग अलग रखने पर। आपका बाइट मैम मैम कोड अगर, जहां पड़ा है वहां जाके रन करा दीजिए, बस ये होता है। ओके, तो मतलब अगर पहले जैसे क्लास का नाम अलग रखेंगे मतलब, और जो फिर जो फाइल का नाम है तो उसमें एरर नहीं आएगी नहीं देखिए, रन क्लास का कराने नाम कहाँ अलग हुआ इसमें, मैं वही यहाँ पर कोई क्लास का नाम अलग नहीं हुआ, ये तो रहा मेरा क्लास का नाम। मैसेज नाम से मैंने फाइल बनाई थी, मैसेज नाम से ही तो है मेरी फाइल, पे? ओके, है ना। मैसेज डॉट जावा ही सेव किया था मैंने, और क्लास का नाम भी मैसेज ही रखा था, और कंपाइल जब कराया मैसेज नाम से ही कराया, मैसेज डॉट जावा नाम से, तो मैसेज नाम से ही तो बाइट कोड बना है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, मैसेज डॉट जावा क्लास नाम से ही मेरे बाइट कोड बना है, और वो आ गया है वेलकम फोल्डर के अंदर। माने अगर मैं ठीक पैकेज है। नहीं बनाती तो ये क्या होता, हाँ, पैकेज नहीं बनाती ना मैं, तो ये क्या होता कि ये डेस्कटॉप पे ही बन के आता। मैसेज डॉट क्लास ना यही बन के आती है आपकी, मैसेज डॉट क्लास जो है वो यहीं पर फाइल बनती, मैसेज डॉट क्लास। अब क्या हुआ, मैसेज डॉट क्लास फाइल बनी है लेकिन वेलकम फोल्डर के अंदर बनी है। ठीक है, तो वेलकम फोल्डर मतलब वेलकम पैकेज के अंदर बना है। तो ये होता है, पैकेज इस तरीके से बनता है यहाँ पर। ठीक है, मैम ये मैम प्रोग्राम नहीं होता है ना मैम। अब मैम जैसे फोल्डर में हमने एक पैकेज बना के रख दिया, और मैम प्रोग्राम के अंदर हमें इसको इंपोर्ट कराना पड़ता है ना मैम। हाँ अब इंपोर्ट कराएंगे, इसको बना के रख दिया, अब ये डेस्कटॉप पे मेरे हमेशा पड़ा रहेगा जब तक मैं
ऑब्वियसली मैन्युअली इसको डिलीट नहीं करूंगी, तो ये रखा रहेगा। अब मैं कितने भी प्रोग्राम्स बनाऊं, ठीक है, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब ये वाली फाइल इंपोर्ट करा लूंगी बस मैं, तो ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगी और वो जो मैसेज मेरे को प्रिंट कराना है उसे मुझे बार बार लिखना या बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, बस मैं यूज कर सकती हूँ उसको। तो ये फायदा है पैकेज का। मैम उसमें मैम जैसे मैम आपने उसमें बताया था कि कहते हैं जैसे मैम import java डॉट util करके आपने वो बताया था, तो मैम हाँ हाँ, इसमें इसमें नेम क्या लिखेंगे मैम, क्या इंपोर्ट कराएंगे मैम? इसमें इंपोर्ट कराएंगे ना, इंपोर्ट वेलकम डॉट मैसेज, मतलब वही पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम, अच्छा मैम। वही चीज है, सेम वही चीज है, यूज तो वैसे ही करते हैं जैसे हम अभी तक कर रहे थे। अच्छा मैम, ठीक है मैम। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट है स्नेहलता? ठीक है, तो अब हमने सॉरी पैकेज क्रिएट कर लिया है। अब ये जो क्रिएट किया है ना पैकेज, इस वाले पैकेज को मैं यूज करके दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये शेयर हो रहा है, तो एक और नोटपैड में खोल लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, यूजिंग प्रोग्राम बना रही हूँ मैं यूजिंग यूजर डिफाइंड पैकेज। ठीक है, पैकेज तो पहले इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट फोल्डर का नाम क्या है, माने पैकेज का नाम क्या है, वेलकम डॉट, फाइल का नाम है मैसेज, बस यही तो करते थे ना। फिर अपने क्लास बना दीजिए आप, मान लीजिए क्लास मैंने डेमो नाम से बनाई, या जिस भी नाम से आपको चाहिए वो नाम से आप बना दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर सॉरी यूज कीजिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि मुझे डिस्प्ले मैसेज वाला ये जो है मेथड ये कॉल कराना है, तो ये किसके अंदर है, ये मैसेज वाली क्लास के अंदर है, तो मैसेज वाली क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और फिर मैं उससे कॉल करा लूंगी इसको, डिस्प्ले मैसेज को। ठीक है, मैसेज m इज इक्वल्स टू न्यू मैसेज, m डॉट डिस्प्ले msg। और अगर मान लीजिए वो स्टैटिक बनाया होता, डिस्प्ले वाला मेथड मैंने स्टैटिक बनाया होता, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो डायरेक्ट कॉल हो जाता, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बस ये रहा। देखिए डिस्प्ले मैसेज मेथड मैंने यहाँ कहीं बनाया नहीं है, मैंने सिर्फ कॉल किया है। ये वाला मैसेज जो है ये मैसेज मेथड के अंदर है, सॉरी मैसेज क्लास के अंदर है, और ये वाली क्लास जो है वो वेलकम पैकेज के अंदर है। तो मेरे को पूरा एड्रेस कॉल करना पड़ेगा ना कि यहाँ पर किसको हम कॉल कर रहे हैं, तो इस तरीके से। तो ये मैंने कॉल कर दिया पैकेज को, और ये मैंने मेथड को कॉल कर दिया, उस पैकेज के अंदर जो क्लास है उसके अंदर के मेथड को मैंने कॉल कर दिया। इसको हम सेव करेंगे डेमो नाम से, demo.java। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, जिधर भी सेव करना आप कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। वेलकम डॉट स्टार तो और जितनी भी क्लासेस आप बनाएंगे उसके लिए काम कर जाएगी ये। हाँ हाँ, तब भी कॉल कर सकते थे। ठीक है, तो बाकी यूज करने का कंसेप्ट तो वही है जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, बस क्रिएट करने का आज मेन था। तो ठीक है, ये हो गया, इसको सेव किया मैंने। हाँ, अब इसको मैं कंपाइल करा देती हूँ। कंपाइल, क्योंकि अब मुझे सिंपल एक क्लास कंपाइल करानी है डेस्कटॉप पे रखी हुई, डेमो क्लास डेमो डॉट जावा। कंपाइल हो गई और रन कर देती हूँ।
ये रहा मेरा आउटपुट। तो ये कंसेप्ट है भाई, इस तरीके से पैकेज बनाए जाते हैं और पैकेजेस में क्लासेस बनाई जाती हैं। ठीक है, तीनों चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। कोई डाउट है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है मैम, अभी? नहीं मैम। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं भाई पैकेज। ठीक है, बस ये याद रखना पैकेज बनाते टाइम क्या करना होगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चीज, पब्लिक लगाएंगे हम लोग पैकेज बनाते टाइम, क्लास के आगे पब्लिक लगाएंगे। ठीक है, और मेथड के आगे भी पब्लिक लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्यों पब्लिक लगा रहे हैं? क्योंकि आप पैकेज बना के किधर भी रख रहे हैं और उसको फिर यूज हम कहीं पर भी करेंगे। सी, मेरा ये वाला क्लास तो चला गया ना वेलकम पैकेज के अंदर, और मैंने मेरा ये डेमो वाला क्लास जो है, जहां मैंने ये वाला क्लास यूज किया है, जो क्लास पहले बनाई थी उसको यूज किया, ये डेस्कटॉप के अंदर है, यानी डेस्कटॉप एक अलग फोल्डर है और वेलकम एक अलग फोल्डर है। ठीक है, तो मेरा ये मैसेज जो क्लास आई हूँ ये कहीं पर भी यूज हो जाए, इसके लिए हम लोग पब्लिक लगाते हैं। अगर मैं पब्लिक नहीं लगाऊंगी ना तो ये दूसरी क्लास में यूज होने नहीं जाएगा। वो एक्सेस स्पेसिफायर होता है। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग वही करने वाले हैं, तो इसलिए बस ये याद रखिए कि पब्लिक लगाना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आप बनाएंगे अंदर इसके, वो सब आपको पब्लिक करनी पड़ेगी। मैम, हाँ जी बोलिए। मैम मेरे को एक बार और ये आवाज कट रही है अभिषेक आपकी। एक बार फिर से बता दूं पैकेज क्रिएट करने का। अभिषेक एक बार फिर से रिपीट कर दो। एक बार और बता दूं अभिषेक, एक मिनट। अभिषेक की आवाज ही नहीं आ रही। देखिए हमने ना यहाँ 2 प्रोग्राम बनाए हैं। मैम पैकेज क्रिएट करने वाला समझ में आ गया मैम। थोड़ा इस प्रोग्राम को एक बार जिससे ड्राई रन होता है मैम वैसे एक बार करके बता दीजिए। अच्छा ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना मैंने पैकेज क्रिएट किया, मतलब मैंने पहले ये वाला प्रोग्राम बनाया है और फिर मैंने ये वाला प्रोग्राम बनाया दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये तो पैकेज क्रिएट कर रहा है। टाइमिंग आ गया, यहाँ पे हटा दूं। ये पैकेज क्रिएट हो रहा है और ये पैकेज को यूज किया जा रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यूज करते टाइम ना पैकेज को हम लोग इंपोर्ट लगाते हैं। ठीक है, अब जब मैंने पैकेज क्रिएट किया है, ठीक है, जब मैंने पैकेज क्रिएट किया है यहाँ पे, तो पैकेज क्रिएट करने के लिए पैकेज कीवर्ड लगाते हैं और एक पैकेज का नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आप देना चाहे। जैसे क्लास का नाम देते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं, वैसे ही पैकेज का भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने दे दिया यहाँ पर कुछ भी नाम यहाँ पर। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई। बस ये याद रखना है, जो भी आप क्लास बनाएंगे पैकेज क्रिएट करते टाइम उसको पब्लिक बनाएंगे। पब्लिक क्यों बनाएंगे? क्योंकि अभी आगे हम इस पे एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे। अगर मैं इसको पब्लिक नहीं बनाऊंगी ना तो ये दूसरी किसी क्लास में यूज होने नहीं जाएगा, यानी इस प्रोग्राम में फिर मैं यूज नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पर ये यूज नहीं होने देगा। लेकिन मुझे तो यूज करना है, ऑब्वियसली पैकेज हम इसीलिए बनाते हैं ना कि किधर भी यूज कर सके। तो पैकेज बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पब्लिक लगाना पड़ेगा। इसके अंदर जितने भी मेथड्स आप बनाएंगे, याद रखिए जितने भी मेथड्स बनेंगे सबके आगे आप पब्लिक लगाएंगे ताकि उसको कोई भी यूज कर सके। तो एक प्रोग्राम तो बन गया, मेरा पैकेज मैंने बना दिया। मैंने पैकेज को कंपाइल करना भी बताया था यहाँ पर। पैकेज कंपाइल कुछ इस तरीके से करते हैं। ये रहा जावा सी मैम वो समझ में आ गया है मैम। अच्छा ठीक है, हाँ एक मिनट रुकिए। फिर और फिर उसके बाद -d मतलब डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपके फाइल का नाम .java। तो जो पैकेज आप बनाएंगे सिर्फ उसको आप कंपाइल कराएंगे, ऑब्वियसली वो रन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेन नहीं है। जब मेन नहीं है तो वो रन कहाँ से करेगा। फिर दूसरा क्लास मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने उस पैकेज को यूज किया है। ठीक है, पैकेज को यूज करने के लिए मेरे को हेलो मैसेज प्रिंट कराना था। मान लीजिए मुझे यही मैसेज बार बार प्रिंट कराना है, तो इस मेथड को मैं कॉल करूंगी ना। ये मेथड को मैंने कॉल कर दिया, लेकिन ये मेथड है किसके अंदर? ये मेथड है मैसेज क्लास के अंदर। तो मैंने मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाया m नाम से
और फिर उसको कॉल किया m डॉट डिस्प्ले मैसेज, तो एरर देगा इस लाइन पे कि मैसेज वाली क्लास आप लेकर कहाँ से आए। तो आप बताइए कि मैसेज वाली क्लास हम वेलकम पैकेज के अंदर से इंपोर्ट किए, तो इसलिए सबसे ऊपर इंपोर्ट वाली लाइन लगेगी। इंपोर्ट, ये रहा पैकेज का नाम, ये है पैकेज। हाँ जी बोलिए। हाँ, फिर मतलब दोबारा लिखिए ना, एक दोबारा से नोटपैड फाइल बनाइए, उस पर लिखिए पैकेज वेलकम, और फिर जो क्लास का नाम देना दे दीजिए दूसरी क्लास का नाम, माने दूसरी नोटपैड। हाँ, नहीं इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि फिर उसको भी पब्लिक करना पड़ेगा ना आपको, तो बिना पब्लिक के यूज होगी नहीं। और रूल ये है कि एक क्लास के, एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही क्लास पब्लिक होती है, एक से ज्यादा क्लासेस हम पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमें दूसरा नोटपैड फाइल खोलना पड़ेगा, उसके अंदर हमें फिर से लिखना होगा पैकेज वेलकम, और फिर हमें लिखना होगा पब्लिक क्लास और सम क्लास का नाम लिख दिया आपने, ठीक है। तो वो भी इसी वेलकम के अंदर ही चला जाएगा वो भी, ठीक है। ये कंसेप्ट है। तो फिर ये पैकेज का नाम लिखा, डॉट क्लास का नाम लिखा, तो इस तरीके से यूज करते हैं हम पैकेज को, ठीक है। अब बताइए आगे सबको समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये होता है पैकेज, इस तरीके से क्रिएट किया जाता है और इस तरीके से यूज किया जाता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार इस कंसेप्ट को। और वैसे तो मैं प्रोग्राम देती हूँ, मुझे आउटपुट तो मिलता नहीं है, अभी आज तक नहीं दिया भेजा आप लोगों ने। फिर भी एक प्रोग्राम देखिए, एक पैकेज बनाएंगे आप कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन नाम का एक पैकेज होगा आपका, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इस पैकेज के अंदर आप एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। हम जावा का क्या बोलते हैं, वाइवा वगैरह जो होता है। हाँ प्रैक्टिकल होगा ना इसका, तो उसमें क्या पूछते हैं वो जनरली? यही सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं अभी, पैकेज क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंसेस हैं, दिस कीवर्ड कैसे यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है, सुपर क्लास क्या होता है या सुपर कीवर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये पैकेज का नाम है। कैलकुलेशन, कैलकुलेट नाम से मैंने एक क्लास बना दी, इसके अंदर 4 मेथड बनाएंगे। एक ऐड करके, यानी कि सम का काम करेगा, एक सब्ट्रैक्ट का काम करेगा, एक प्रोडक्ट बना दीजिए यानी मल्टीप्लिकेशन का करेगा, और एक आपका करेगा डिवीजन का काम। ये 4 मेथड बनने चाहिए, हो जाएगा? यस मैम। पैकेज बनाना है मैम हाँ, पहले वाला पैकेज। प्रोग्राम तो मैम बस आपने सिंपल सा ही बताया था ना मैम, कि कुछ भी बस जिसमें 2 क्लास इनहेरिट हो जाए। 2 क्लास इनहेरिट हो जाए, मैम मतलब ये इनहेरिटेंस तो नहीं कर रहे हैं ना हम। हाँ मैम, वो मैम प्रोग्राम आपने मैम उसमें कुछ अलग से लॉजिक तो नहीं बताया था मैम, क्योंकि मैम सिंपल वाला बनाया था मैंने। नहीं मतलब आज की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं मैम, आपने मैम अभी एक क्लास पहले मैम एक प्रोग्राम दिया था ना मैम, मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला। ओ तो मैम अच्छा, हाँ 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 मैम, हाँ, तो वो उसके अंदर बस नॉर्मल प्रोग्राम ही बनाना था ना मैम। हाँ मैंने तो ये कहा था कि आप अपना नाम प्रिंट करा दीजिए, बस मुझे स्ट्रक्चर देखना था, वो जो आप स्ट्रक्चर बनाने वाले थे मल्टीपल इनहेरिटेंस का। मैम मैं भेजता हूँ मैम, मैंने वो बनाया था मैम एक। हाँ ठीक है। तो आपको ये पैकेज बनाना है, पैकेज के अंदर एक क्लास बनेगी, क्योंकि एक बार में एक ही क्लास बनती है, बार बार कितनी क्लासेस बनाए, एक ही क्लास बनाइए, लेकिन एक क्लास के अंदर 4 मेथड तो बना सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही मेथड बनाया डिस्प्ले मैसेज करके, लेकिन आप 4 मेथड बना सकते हैं, 4 क्या कितने भी मेथड बना सकते हैं, और मेथड सारे पब्लिक हो सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि एक ही मेथड पब्लिक होगा, मेथड सारे के सारे पब्लिक हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसको एक दूसरी क्लास बना के उसको यूज कर लीजिए, माने इसको यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ पैकेज बनाकर दे दीजिएगा मुझे, ठीक है। अगर पैकेज सही बना होगा तो यूज करना भी आ जाएगा उसको, ठीक है, बन जाएगा।
हाँ, अभी यूजर इनपुट लेना अभी नहीं सीखा है हम लोगों ने। तो मैम ठीक है। अच्छा मैम, मतलब ये मैम पैकेज नेम तो मैम ये कैलकुलेशन हो जाएगा और क्लास नेम कैलकुलेट हो जाएगा, हाँ, और मैम उसके अंदर ये सारे मेथड होंगे मैम, ऐड ये मेथड सब्ट्रैक्ट होंगे, वाले। तो आप पैरामीटराइज्ड बना दीजिएगा ना, फिर आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैम, ठीक है मैम। पैरामीटराइज्ड क्लास मेथड्स बना दीजिएगा, पैरामीटर पास कर दीजिएगा। जब कॉल कराते टाइम वैल्यू आप पास करेंगे, अलग अलग वैल्यू पास कर सकते हैं ना, क्योंकि कॉलिंग तो हम 10 बार करा सकते हैं, और जब 10 बार कॉलिंग कराएंगे 10 बार अलग वैल्यू दे सकते हैं वो। तो आप पैरामीटर वाले बना दीजिएगा मेथड्स। ठीक है ठीक मैम। है, हो जाएगा। यस मैम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम लोग। तो ये पैकेज का कंसेप्ट था, ऐसे हम लोग पैकेज बनाते हैं और इतना यूजफुल है पैकेज। हम लोगों ने बहुत सारे पैकेजेस पढ़े, लाइक एसक्यूएल पैकेज, आईओ पैकेज हम लोगों ने पढ़ा, नेट पैकेज पढ़ा, एडब्ल्यूटी, एपलेट पैकेज पढ़ा। ये सारे ना आगे आगे यूज करेंगे हम, आगे आगे एक एक यूनिट जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी हमारे पास। ठीक है, फिलहाल के लिए हम जो पैकेज यूज कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट पैकेज होता है वो होता है java.lang पैकेज। जिसे हम लिखते हैं तब भी चलता है, नहीं लिखते हैं तब भी चलता है। ठीक है, तो हम लोग बिना लिखे उससे काम चला रहे हैं। अगर आप यूज भी कर लेंगे उसको, मानिए ऊपर लाइन लिख देंगे import java.lang पैकेज और java.lang.star, तब भी वो काम करेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ क्योंकि 1 मिनट बचा है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ओके मैम। ठीक है, चलिए।